नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तन्वी जैन है। आप केशलूच और उपवास क्यों करते हैं? बहुत सुंदर। देखो सामने, देखो सामने, वहीं देखो, वहीं देखो। इसने बच्ची ने पूछा है केशलोच और उपवास क्यों करते हैं। देखो केस बढ़ जाने पे क्या होते हैं, जुएं हो जाती हैं, होते हैं ना। तो जुएं हो जाएंगे तो फिर तकलीफ होगी, हिंसा होगी, और केस को रोज़ धोना भी पड़ेगा। मुनि महाराज तो स्नान भी नहीं करते तो पूरे जटा बन जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे जीव हो जाएंगे। तो जीव हिंसा से बचने के लिए केशरोच करते हैं। और केशरोच करने से हमारे वैराग्य की परीक्षा होती है। ये साधु केशरोच करता है, तपस्या करने में पक्का है कि नहीं, इसका पता केशरोच करने से चलता है। समझ गए। और फिर तीसरी बात, केशरोच करने के दिन हम लोग उपवास इसलिए करते हैं कि वो हमारी तपस्या है कि इस केशरोच के कर्म में यदि थोड़ा बहुत भी कोई जीव हिंसा हुई हो तो उसके प्रायश्चित के रूप में हम लोग उपवास करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम रीजन है। महाराज जी, हंसो नहीं, बोलने दो उसको। हाँ, हम लोग मंदिर में काले कपड़े क्यों नहीं पहन के जा सकते? भगवान जी की मूर्ति भी तो काली होती है। सुनो सुनो, बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों के मुख से ऐसे प्रश्न निकलते हैं कि बड़े बड़े भी सीख पाले। सुनो, हम लोग मंदिर में काले कपड़े इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हम अपने मन को उजला करने जानते हैं। क्यों जाते हैं? मन को उजला करने जाते हैं, मन को साफ करने जाते हैं, मन को शुद्ध करने जाते हैं। तो जब मन को साफ करना है तो हम तन को भी साफ करेंगे ना, इसलिए मंदिर में काले कपड़े नहीं पहनो। भगवान जी भले काले दिखते हैं लेकिन उनका मन बहुत साफ होता है। समझ गए। तो हम भगवान नहीं है ना, इसलिए हम लोग काले कपड़े पहन करके, आप लोगों को काले कपड़े पहन करके नहीं जाना चाहिए। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम चिक्की जैन है। हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? देखो सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न किया इस बच्ची ने। मंदिर क्यों जाते हैं? आप लोग आईना क्यों देखती हो? आईना देखती हो? दर्पण नहीं देखती? शीशा देखती? कांच देखती? क्यों देखते हैं? बोलो। कांच में देखती है। अभी आई अपनी बाल बनाए बिना कांच के बनाई क्या? कांच का। तो क्यों देखते हो? बोलो। नहीं पता? चेहरा देखने के लिए। चेहरा में क्या देखती हो? कि चेहरे में कोई दाग वाग नहीं है ना। तो जैसे कांच देखते हैं इसलिए कि कांच में अपना चेहरा देखते हैं, इसलिए कि कोई दाग धब्बे हो तो हम उसको साफ कर लें। ऐसे ही मंदिर में भगवान ऐसे दर्पण यानी कांच की तरह होते हैं कि उनके चरणों में जाने के बाद हमारी आत्मा में जो दाग धब्बे होते हैं वो हमको दिख जाते हैं और हम अपने भावों से उसको साफ कर लेते हैं। अपने मन के पाप को साफ करने के लिए मंदिर जाते हैं। ठीक। भगवान के दर्शन करने से अच्छी प्रेरणा पाने के लिए मंदिर जाते हैं। अपने अंदर अच्छे संस्कार जगाने के लिए मंदिर जाते हैं। धर्म, समाज और अपनी परंपरा से जुड़े रहने के लिए मंदिर जाते हैं। ठीक है। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तन्मय जैन है और हाँ। सारे भगवान एक ही है, तो ये धर्म अलग अलग क्यों है? बिल्कुल ठीक है। देखो सारे भगवान एक है, धर्म भी एक है, धर्मी अलग अलग है। क्या? धार्मिक लोग अलग अलग है, धर्म तो एक है। धर्म क्या? अहिंसा। समझ गए। अब सबको मानने का अपना अपना तरीका है, इसलिए हमको जिससे अहिंसा की पुष्टि हो उसे ही सच्चा धर्म मानना चाहिए। चलो। हाँ, उसको अवेयर करो। देखो सामने मुंह करके बोलो, एकदम सामने, उधर उधर देखो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। मेरा नाम विशेष जैन है। हाँ। मेरा प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर के चिन्ह किसने बनाए और उनका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर। देखिए हल्ला क्यों कर रहे हो? खड़े रहो बेटे, खड़े रहो।
यहाँ से एकदम शांत हो जाए। इतने लोग खड़े क्यों हैं? अपना स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कर लीजिए, सामने बैठिए, अनुशासन का परिचय दीजिए। जब बारी आएगी आपको बुलाया जाएगा। 24 तीर्थंकरों के चिन्ह को किसी ने फिक्स नहीं किया। हम लोगों के शरीर में अनेक प्रकार के चिन्ह होते हैं, है ना। किसी के हाथ में मछली होती है, किसी के हाथ में साथिया होता है ना। मेरे हाथ में मछली भी है, साथिया भी है, झंडा भी है, कई चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही मनुष्य के शरीर में 108 प्रकार के, बेटे देखो उधर से इशारा आ रहा है, सामने देखो, और पास आ जाओ, पास आ जाओ, और पास आ जाओ, हाँ यहाँ उधर देखो। ऐसे ही अपने शरीर में 108 प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिसमें भगवान की छाती पे आपने देखा एक फूल जैसा कुछ बना रहता है ना, इसको बोलते श्रीवत्स। उसका स्थान फिक्स है, बाकी का स्थान फिक्स नहीं है। तो उनमें से भगवान के शरीर में पूरे 108 होते हैं, अपने में तो 1-2 होते हैं, 4 होंगे। तो भगवान के शरीर में पूरे 108 चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों में जो चिन्ह उनके दाहिने पैर के अंगूठे में होता है, उसे ही भगवान का चिन्ह बता दिया जाता है। चलो 5 मिनट। नमोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा नाम अंशुल जैन है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि लोग वो चांदी की माला में वो जाप करते हैं, और इसकी मोती की माला में जाप करते हैं, सूती की माला में करते हैं और हाथ में करते हैं। इसमें अलग अलग फल क्या होता है? सबसे बड़ा फल जिस माला में मेरा मन लगे उसका होता है, समझ गए। मन लगाकर बिना माला के फेरोगे तो भी माला माल हो जाओगे, और बिना मन के तुम सोने की माला फेरोगे तो भी सूने रह जाओगे। ठीक है। थोड़ी शीघ्रता, 2-3 बच्चों की लाइन पहले से लगा के रखो। महाराज जी, मेरा नाम ऋषभ जैन है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम, हाँ बोलो। मेरा नाम ऋषभ जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि जब महाराज जियों की समाधि हो जाती है तो उन्हें डोली पर बांध के क्यों ले जाया जाता है? महाराज जी की समाधि हो जाती है तो उनको डोली पर बैठा के ले जाते हैं, और आम आदमी मरता है तो उसको लेटा के ले जाते हैं ना। इसका कारण क्या है? सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कि मुनि महाराज की डोली उठाई जाती है, उनको बैठा करके ले जाते हैं, ध्यान की मुद्रा में ले जाते हैं, वो इस वजह से कि ये संसार में रह करके भी जागते रहे, समझ गए। ये जागते रहे, इनने अपने कल्याण के मार्ग को पकड़ा है, और ये इनकी ये डोली भी लोगों के कल्याण की प्रेरणा देने वाली है, इसलिए उनको बैठा कर ले जाते हैं। और सामान्य आदमी मरता है तो उसको लेटा करके इसलिए ले जाते हैं कि वो जिंदगी भर पड़ा रहा तो आखिरी में भी पड़ा जाएगा, और क्या होगा, समझ गए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं पढ़ रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमको महाराज जी बनने के लिए क्या करना चाहिए? वाह, बहुत अच्छा। उधर देखो, सामने देखो। इस बच्चे ने पूछा है कि हमें महाराज जी बनने के लिए क्या करना चाहिए। आपकी मम्मी आई है यहाँ? कहाँ है? थोड़ी खड़ी हो जाओ। कौन है? हाँ, बहुत अच्छा। आपको महाराज जी बनने की इच्छा है तो अपनी मम्मी से केवल इतना कहो कि हमको हमेशा समय समय पर महाराज जी के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। और महाराज जी के पास जाओ, अपने मम्मी पापा की बात मानो, नमोकार मंत्र की रोज जाप करो, मंदिर जाओ, समझ गए। रात्रि में भोजन नहीं करो, और समय समय पर महाराज जी से जाकर अच्छे अच्छे संकल्प लेते जाओ, बड़े होकर महाराज जी बन जाओ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम युविका जैन है। हमें अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस बच्ची ने। एक अच्छा इंसान बनने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को अपनी माता पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालना चाहिए। माँ बाप जो कहे उसको अच्छे से पालना चाहिए। दूसरी बात,
गलत लोगों की संगति से बचना चाहिए। नंबर 3, गलत कार्यों से परहेज करना चाहिए, कोई भी गलत कार्य मत करो। और सार संक्षेप में कहूँ तो अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो दूसरों के प्रति वैसा कोई व्यवहार मत करो जिसे तुम्हारे प्रति कोई करने तो तुम्हें तकलीफ हो। समझ गए? हमको कोई गाली देता है, तुम्हें कोई गाली देगा, तकलीफ होगी ना? होगी? तय कर लो हम किसी को गाली नहीं देंगे। कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तुमको तकलीफ होगी? तय करो हम कभी किसी को इंसल्ट नहीं करेंगे। ठीक है? कोई तुम्हें मारेगा, तुम्हें तकलीफ होगी? तय करो हम दूसरे को कभी नहीं मारेंगे। तो अच्छा इंसान वही बन सकता है जो दूसरों को कष्ट देने की सोचता भी नहीं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन मंदिर क्यों आते हैं? बेटे अभी इसका उत्तर दे दिया हमने, उससे पूछ लेना। चलो और दूसरे को बुलाओ। हाँ, हे महाराज जी नमोस्तु, मैं कैसे भगवान बन सकती हूँ? वाह। जो अच्छा इंसान बनता है वो आगे चल कर के भगवान बनता है। तो पहले अच्छा इंसान बनो, भगवान की भक्त बनो, तब भगवान बनोगी। ठीक है? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम कनिका जैन है। महाराज जी मंदिर में दर्शन करने के बाद 3 परिक्रमा क्यों लगाते, 4 क्यों नहीं? बहुत सुंदर। मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद 3 परिक्रमा लगाते हैं, 4 क्यों नहीं? 3 इसलिए कराते हैं कि 3 यानी मन वचन काय से हम भगवान की वंदना करते हैं। ठीक? भगवान 3 लोक के नाथ है, इसलिए उनकी 3 परिक्रमा करते हैं। ठीक? और हम राग देश मोह इन 3 को जीतना चाहते हैं, इसलिए 3 परिक्रमा करते हैं। 3 में रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र हम पाना चाहते हैं, इसलिए 3 की परिक्रमा करते हैं। ठीक है? महाराज जी मेरा प्रश्न है, मेरा नाम वत्सल जैन है। दीपक क्यों जलाते हैं? पूज शास्त्र क्यों बनाते हैं? दीपक क्यों जलाते हैं? साथियाँ क्यों बनाते हैं? देखो मंदिर में दीपक जो जलाते हैं वो उधर देखो, सामने देखो। मंदिर में दीपक इसलिए जलाते हैं कि दीपक जलाने की, जैसे दीपक जलाने से उजाला होता है वैसे ही मेरे मन में भी उजाला हो। ठीक? और साथिया इसलिए बनाते हैं, साथिया यानी स्वस्तिक, सबका जो कल्याण करे, तो अपने कल्याण की कामना से साथिया बनाते हैं। समझ गए? चलो आगे। और कितने बच्चे बचे हैं? नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलने दो, बोलने दो। मेरा नाम है अरम जैन। चलो मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ? चलो ठीक है, और आगे बोलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। हाँ। हमें गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए और पीना चाहिए या नहीं? मेरा नाम गंधोदक को आगम जैन है। आगम जैन। गंधोदक को उत्तम अंग पर लगाना चाहिए। समझ गए? नाभि से ऊपर लगाना चाहिए। पीने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं। चलो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम ईशान है। हर भगवान का चिन्ह जानवर है, स्वस्तिक है, कोई मनुष्य का क्यों नहीं है? हाँ सुनो, इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भगवान के चिन्ह में जानवर है, स्वस्तिक है, चांद है, वज्र है, आदमी क्यों नहीं है ना? देखो, आदमी में और जानवर में एक बेसिक अंतर है। बंदर जितने हों सबका चेहरा एक सा दिखता है, गाय जितनी हो, घोड़े जितने हों, हाथी जितने हों, सब एक से दिखते हैं, लेकिन हर आदमी एक सा नहीं दिखता। तो आदमी का चिन्ह बना दे तो कौन से आदमी का चिन्ह बनाएंगे? पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबकी आइडेंटिटी पक्की, आदमी की आइडेंटिटी नहीं तो भगवान के सामने चिन्ह कहां से लगेंगे?
नमोस्तु महाश्री, मेरा नाम ऋषि जैन है और मेरा प्रश्न है कि हम मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं और कुछ क्यों नहीं चढ़ाते? मंदिर में चावल इसलिए चढ़ाते हैं कि चावल ही एकमात्र ऐसा अनाज है जिसको बोने से वो दोबारा उगता नहीं है, बाकी सब उग जाते हैं। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पार्थ जैन है। आप लोग अंजुनी में खाना क्यों खाते हैं? अंजुलि में खाना इसलिए खाते हैं, सुनो बहुत अच्छा प्रश्न किया बच्चे ने। आप लोगों से ये प्रश्न पूछूं तो शायद आप लोग उत्तर न दे पाओ, नहीं दे पाओगे ना। बच्चे पूछते हैं तो आप लोग बच्चों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं और फिर कहते हैं बच्चे बात नहीं सुनते। अंजलि में खाना क्यों खाते हैं? देखो, आपकी थाली जूठी होती है, हमारी अंजलि बिल्कुल शुद्ध होती कि नहीं होती? आप लोग जिस थाली में खाते हो उसमें सब प्रकार के लोग खाते हैं, आपकी अंजलि में तो केवल आप ही खा सकते हैं। ठीक है, थाली ले तो किसी से मांगना पड़ेगा, अंजलि ले तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। और एक मज़े की बात बताएं, थाली में खाने वाला एक हाथ से खाता है, अंजलि में खाने वाला दोनों हाथ से खाता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम शुभांगी जैन है। मेरा प्रश्न है कि रात में परिक्रमा क्यों नहीं लगा सकते? रात में परिक्रमा लगाने की परिपाटी नहीं, ठीक है, इसका और कोई कारण नहीं है। मेरा नाम है समृद्धि जैन। बोलो मेरा बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं। हंसो क्यों? आप लोगों से अच्छे हैं बच्चे। जैन क्यों है? हाँ, हम जैन क्यों हैं? हम जैन इसलिए हैं कि हम लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। समझ गए? किसकी पूजा करते हैं? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वो जैन है। दूसरी बात, जो अपने बुराइयों को जीतता है वो जैन है। समझ गए? जो पापों से दूर हटता है वो जैन है। जो व्यसनों और बुराइयों से दूर हटता है वो जैन है। समझ गए? इसलिए पक्का जैन बनना। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम स्वस्ति जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि हम रात में चावल क्यों नहीं चढ़ाते और घंटा क्यों नहीं बजाते? हमने बताया अभी कि हमारी पूजा अर्चा जितनी भी होती है वो दिन में होती है। घंटा बजाना, चावल चढ़ाना, ये सब पूजा की एक अंग है, तो इनको हम लोग दिन में करते हैं, रात्रि में नहीं करते, ये परंपरा है। चलो आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अतुल जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के साथ साथ हमें ऐसा क्या करें कि धर्म भी सीख सकें? बहुत अच्छा प्रश्न किया इस बच्चे ने। पढ़ाई के साथ साथ ऐसा क्या करे कि धर्म भी सीख सके? देखो, पढ़ाई के समय में पहली प्रायोरिटी तो पढ़ाई को देना है, तो पढ़ाई करते समय इतना करो कि कम से कम मंदिर अगर पास में है तो मंदिर जाओ, नमोकार मंत्र की जाप करो, बन सके तो रात्रि भोजन मत करो और कोई भी गंदी चीज़ ना खाओ। ठीक? और इस उम्र में धर्म नहीं कर सको, सुनो, इस उम्र में विद्यार्थी जीवन में बच्चे धर्म ज़्यादा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, अधर्म नहीं करना। क्या नहीं करना? अधर्म नहीं करना। तो जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करे, मुनि महाराज मना करे, माताजी मना करे, वो कार्य कभी मत करो। सब बच्चों से मैं कहता हूँ, नॉन वेज जिसमें मिले है ऐसी चीज़ें नहीं खाओ। खाने पाने पीने की चीज़ों में ई नंबर चेक करके देखो। कुरकुरे मत खाओ, लेज मत खाओ, मैगी मत खाओ। इन सब चीज़ों से बचोगे तभी काम कर पाओगे। चलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इन 10 विधान के समय मैंने नियम लिया था कि महीने में 10 दिन मैं मंदिर जाऊंगी, पर स्कूल के कारण मैं नहीं जा पाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? आपने विधान में नियम लिया कि 10 दिन मंदिर जाऊंगी और स्कूल के कारण नहीं जाती हूँ, तो इसका तरीका ये है कि स्कूल जाते समय मंदिर चले जाओ। जा सकते हो ना? पर घर से दूर है। स्कूल नहीं, मंदिर।
तो मंदिर के रास्ते, स्कूल और मंदिर के बीच में, घर के बीच में मंदिर पड़ता है? नहीं। कोई सा भी मंदिर नहीं पड़ता। और मंदिर होके जाओगे तो कितना दूर पड़ेगा? मंदिर 5 किलोमीटर, स्कूल 2 किलोमीटर है। हाँ हाँ, सैटरडे संडे को जाया करो। जब नियम लिया है तो उसको निभाओ। नियमों को लेने के बाद उसे तोड़ना नहीं। नियम को अपनी सुविधा के अनुरूप मत ढालो, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालो। ठीक है, दृढ़ता से निभाओ, निभ जाएगा। पर संडे जाते हैं तो 4 या 5 दिन होता है ना, और छुट्टियों में जाएंगे तो भी तो पर 10 दिन नहीं हो पाता है। तुमने 10 लिया ना, तो 5 दिन तो छुट्टी में जाओ और 5 दिन छुट्टी ले करके जाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आस्का जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की क्या मान्यता है? उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जैन धर्म में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की लगभग वही मान्यता है जो साइंस मानता है। समझ गए? इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, और प्राकृतिक घटना के अनुसार साइंस जो प्रिकॉशन रखने की बात करता है वो जैन धर्म कहता है। इसके अलावा और किसी तरह के सूतक पातक की बातें जैन धर्म में नहीं हैं। बस अंतर केवल इतना है कि साइंस के हिसाब से पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, और धर्म के हिसाब से पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चांद घूमते हैं। ठीक है, चलो। नमोस्तु महाराज जी। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा पर फूल और चंदन होते हैं, वहाँ दर्शन करना चाहिए कि नहीं? देखो, कुछ लोग हैं जो भगवान के ऊपर चंदन और फूल लगा देते हैं। भगवान के ऊपर चंदन चढ़ाए, फूल चढ़ाए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भगवान पर ही चंदन और फूल लगाने का औचित्य समझ में नहीं आता। वो भगवान को सजा देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में यही करो कि ऐसे समय मंदिर जाओ जहाँ फूल चंदन लगे न, और लगा हुआ भी हो तो अपनी दृष्टि से उसको हटा दो और भगवान के दर्शन कर लो। भगवान ने थोड़ी लगाया, ये तो भक्तों ने लगाया। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम है वैद्य। ये बताइए मंदिर का दर्शन कैसे करते हैं? मंदिर के दर्शन कैसे करते हैं, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी इस बच्चे ने पूछा है तो संक्षेप में बताता हूँ। मंदिर के दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब घर से मंदिर आओ, अपने जूते चप्पल उतारो, पाँव धो, ठीक, और उसके बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचो तो मुख से निस्सही 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 की 3 बार ध्वनि करो, उच्चारण करो। फिर उसके बाद घंटा जो है उस घंटे को बजाओ। घंटे को बजाकर उससे जो वाइब्रेशंस आते हैं उसको फील करो कि वो हमारे ऊपर आ रहा है। उससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक अवेयरनेस आता है। घंटा बजाने का उद्देश्य यही है, अपने मन को जगाना। भगवान को जगाने के लिए घंटा नहीं बजाते हैं, घंटा बजाना यानी अवेयर हो जाना, ठीक। और इसके बाद घंटा बजाओ, और घंटा बजाने के बाद खड़े हो, उधर देख बेटा, उधर देख। एक्चुअल में आज पोजीशन इनकी ठीक नहीं, इनको ऊपर बुला करके प्रश्न कराना चाहिए। और घंटा बजाने के बाद फिर भगवान की तरफ दृष्टि देखो, ओम जय जय जय, नमोस्तु 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 बोलते हुए नमोकार मंत्र बोलें, चत्तारी मंगलम का पाठ करें, और फिर भगवान के चरणों में जाकर द्रव्य चढ़ाएं, भगवान को बैठ करके ढोक लगाए, फिर उठ करके खड़े हो, एक दर्शन स्तुति पढ़े, फिर 3 परिक्रमा दें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, भगवान को ढोक दें और फिर आ जाएं। ये दर्शन करने की सबसे सरल विधि। चलो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान का जो अभिषेक होता है वो महाराज जी लोग, मतलब आप लोग क्यों नहीं करते? महाराज जी लोगों की क्रिया में और गृहस्थों की क्रिया में अंतर है, समझ गए। अभिषेक करने के लिए पानी लाना पड़ेगा, फिर उसको गर्म करने के लिए आग जलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी क्रियाएं गृहस्थों की, मुनियों की नहीं हैं। तो मुनि लोगों को इस तरह की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। मुनि महाराज जो हैं केवल आचार्य श्री ने भगवान वासुपूज्य की स्तुति करते हुए लिखा है
वसुविध मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार। और बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। और बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजे मुनि लोग, बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। गृहस्थों के लिए अष्टद्रव्य का आलम्बन लेना होता है, मुनि लोग केवल भाव से पूजा करते हैं। चलिए। नमस्ते महाराज। पाप खट्टे फल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सृष्टि जैन है और जो भगवान जी ऊपर बैठे हुए हैं उनका अभिषेक रोज होता है, लेकिन जो मानस्तंभ में बैठे उनका रोज नहीं होता, ऐसा क्यों? प्रैक्टिकल है रोज मानस्तंभ पर जाने का? अरे तो फिर ये चीटिंग हो जाएगी ना, उनका रोज चीटिंग नहीं नहीं, सुनो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की है तुमने। सबसे पहली बात तो ये चीटिंग तब होती जब भगवान की मन में कोई अपेक्षा होती कि मेरा कोई अभिषेक करे। भगवान का अभिषेक हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, ठीक है ना। शास्त्रों में दो प्रकार के बिंब है, एक चल बिंब, एक अचल बिंब। समझ गए? चल प्रतिमा जो मूवमेंट करते हैं, अचल जो एक जगह फिक्स होते हैं। चल प्रतिमाओं का नित्य अभिषेक भी जरूरी है, अचल प्रतिमाओं का नहीं। मानस्तंभ का निर्माण ही इसलिए किया जाता है कि जो मंदिर नहीं आ सके वो दूर से दर्शन कर सके, दूर से जिन धर्म का लोगों को ज्ञान हो सके,